तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक मैच्योर इंसान बने, आप एक समझदार इंसान बने, तो आपके अंदर ये 5 हैबिट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज मैं अपने वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेस पाए एंड साथ ही साथ वो एक ऐसा पर्सन बने जो कि एक मैच्योर इंसान है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें नहीं हैं, जो बहुत ही समझदार है और समाज में जिसका कुछ रेपुटेशन है। लेकिन कई बार हम अपनी कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से लोग हमें नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि हम एक समझदार इंसान नहीं हैं, हम एक बेवकूफ़ इंसान हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं आपको कि वो कौन से 5 हैबिट्स हैं जो कि अगर आप अपने अंदर डेवलप करते हैं तो आप एक समझदार, एक मैच्योर पर्सन बन सकते हैं। सबसे पहली जो हैबिट है वो है अपनी गलतियों से सीखें, क्योंकि गलती करना हर इंसान के अंदर एक स्वभाव होता है। कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, वो गलतियाँ करता ही करता है। कोई भी ऐसा नहीं होता जो कि एक भी गलती ना करे। अगर आपने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो आपसे गलतियां होंगी ही होंगी, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो आप उस गलती को दोहराएं नहीं, आप उस गलती को समझें और उससे कुछ सीखने का प्रयास करें कि आपने क्या गलती की है, कहाँ पे गलती हुई है, कैसे हुई है। उन सारी चीज़ों पर गौर करें और अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास करें, ताकि आपसे दोबारा वो गलतियाँ ना हो और लोग आपको बेवकूफ़ ना समझें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनकी वजह से हमको लगता है कि हम गलतियां कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे अंदर की आदतें होती हैं। उन आदतों को बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उन आदतों को नहीं बदलते हैं तब तक आप उन गलतियों को नहीं सुधार सकते। नंबर 2, खुद को थोड़ा सा आध्यात्म की ओर ले जाने का कोशिश करें, क्योंकि अगर आप आध्यात्म से नहीं जुड़ते हैं, आपको आध्यात्मिक बातों का ज्ञान नहीं होता है, आपके अंदर बुद्धि का विकास नहीं होता है, आपको नहीं पता कि आपके धर्म में, आपके समाज में जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो सही हो रहा है या वो गलत हो रहा है, आप समाज में होने वाली चर्चाओं पर अपनी राय नहीं रखते हैं, तो लोग आपको एक मैच्योर पर्सन कभी नहीं समझने वाले हैं। इसलिए आपको आध्यात्म और धर्म के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इस चीज़ से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जिसको अपने धर्म के बारे में नॉलेज होती है, जो जानता है कि उसका क्या धर्म है, उसका क्या कर्तव्य है, उस व्यक्ति को लोग मैच्योर पर्सन समझते हैं, समझदार इंसान समझते हैं। नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक समझदार, एक मैच्योर पर्सन बनना चाहते हैं तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपके बारे में कुछ बुरा भला बोल रहा है या फिर आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप उस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसे लोग आपको दबाते हैं और आपको बेवकूफ़ समझते हैं। उनको लगता है कि इस व्यक्ति को दबाना बहुत आसान है, इस व्यक्ति को हम जैसा चाहें वैसा बना करके रख सकते हैं, वैसा बोल सकते हैं, ये कुछ नहीं बोलेगा या ये कुछ नहीं बोलेगी। मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो इसलिए आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो कहा जाता है जिसके अंदर आत्मसम्मान नहीं है वो व्यक्ति एक जिंदा लाश के समान होता है। अगर आपके अंदर आत्मसम्मान मर चुका है तो आप एक सिर्फ जिंदा लाश हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान के साथ में किसी को भी समझौता ना करने दें और ना ही आप खुद समझौता करें। अगर आपको जहाँ पे लग रहा है कि ये आपके आत्मसम्मान की बात है, वहाँ पर पूरी तरीके से आपको डटे रहना है, बिल्कुल भी आपको हार नहीं मानना है और आपको झुकना नहीं है। अगर आप सही हैं, आपको लगता है कि आपकी बात सही है, तो उस बात को आप गलत ना कहने दें किसी को। उस बात पे आप अड़े रहिए, अडिग रहिए, तभी आपको लोग समझेंगे कि नहीं, ये एक मैच्योर पर्सन है, ये एक समझदार इंसान है। नंबर 4, इग्नोरेंस भी एक समझदार इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोग जो होते हैं वो छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बहसबाजी करते हैं। कहीं भी अगर 4 मूर्ख लोग बातें कर रहे हैं तो उसमें जाकर के अपनी टांग अड़ाते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोग भी बेवकूफ़ों की ही श्रेणी में आते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाकर के अपनी राय रख रहे हैं या अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि वहां पर आपकी बात को समझने वाला या सुनने वाला कोई नहीं है और वहां पर जो मुद्दा चल रहा है वो व्यर्थ का है, उसका आपके जीवन से या फिर समाज में रहने वाले लोगों के जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है, व्यर्थ की फालतू की बातें हो रही हैं और वहां पर जाकर के आप भी शामिल हो रहे हैं उन बातों में, तो आप बेवकूफ़ों की श्रेणी में ही आएंगे, आपको लोग मूर्ख ही समझेंगे। इसलिए आपको ऐसी जगह पर बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इग्नोर करना सीखिए,
छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपके जीवन में या आपके आसपास लोग करते ही रहेंगे। हर बात का उत्तर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए व्यर्थ की या फिर छोटी छोटी बातों पर अपनी राय देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जहां आपको ज़रूरी लग रहा है कि आपका बोलना उचित है, वहीं पर आप बोलिए और अच्छा और सच बोलिए। एंड नंबर 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सच बोलना सीखना चाहिए। कभी भी झूठ बोलने की आदत अपने अंदर मत डेवलप करें, क्योंकि जो लोग बार बार पर झूठ बोलते हैं वो बेवकूफ़ ही होते हैं, क्योंकि आपका झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। अगर आप सच बोलते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। आपकी बात जब आप रखते हैं तो सामने वाला आपको देख करके ही समझ जाता है कि आप सच बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। एंड अगर उनको कुछ पता होता है पहले से ही, लेकिन फिर भी वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप सच बोलते हैं, उस चीज़ का सच जवाब देते हैं या आप उसका झूठ जवाब देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप झूठ बोल जाते हैं तो भी व्यक्ति सामने वाला जो होगा वो समझेगा कि ये एक बेवकूफ़ी इंसान है, इसको अच्छे से पता था कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन फिर भी ये झूठ बोल रहा है, गलत उत्तर दे रहा है, इसका मतलब कि ये बेवकूफ़ी है। इसलिए अगर आप किसी भी बात को रख रहे हैं तो सच के साथ में रखें। सच अगर आप बोलते हैं तो आपको बार बार उस बात को घुमाने फिराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको एक सच को छिपाने के लिए 1000 बार झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए आपको सच बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए और झूठ बोलना कम कर देना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मैंने आज आपको ये 5 हैबिट्स बताई हैं, इनको डेवलप करने की कोशिश ज़रूर करिए।